आज हम पढ़ेंगे भाषा। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था। वे केवल संकेतों के द्वारा ही अपने भावों को व्यक्त करते थे। धीरे धीरे वे क्या करने लगे, बोलकर अपने विचारों को प्रकट करने लगे और कुछ समय के बाद अपना लिखने के लिए भी सीख गए और विचारों को व्यक्त करना भी सीख गए। इस प्रकार जो है भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म और विकास हुआ। ऊपर के चित्र में दो मित्र आपस में बात कर रहे हैं और दूसरे चित्र में शिक्षिका कक्षा में बच्चों को पढ़ा रही है। पहले चित्र में मित्र जो है बोलकर और सुनकर अपनी मन की बात को प्रकट कर रहा है और दूसरे चित्र में शिक्षिका लिखकर तथा जो बच्चे हैं उसे पढ़कर उनके भावों को समझ रहे हैं। अतः विचारों और भावों को व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाती है। भाषा किसे कहेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं तथा दूसरों के विचारों एवं भावों को जानते हैं, वह भाषा कहलाता है। भाषा किसे कहते हैं? बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। अब देखते हैं भाषा के रूप। भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। कौन कौन से हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। मौखिक भाषा किसे कहेंगे? जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे सुनकर समझते हैं तो उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा किसे कहेंगे? मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मौखिक भाषा का प्रयोग जैसे बातचीत करने के लिए, वाद विवाद करने के लिए, कहानी सुनने, टेलीफोन पर बात करना, भाषण देना, ये सब मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग उसे पढ़कर समझते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। लिखित भाषा किसे कहेंगे? जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पुस्तक में कुछ वाक्य लिखे रहते हैं तो उसको हम पढ़कर समझते हैं तो वो क्या हो गया? लिखित भाषा। जैसे आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड में कुछ लिखे रहते हैं तो उसे आप पढ़कर उसको समझते हैं तो श्याम पट पर लिखकर पढ़ना क्या होगा? लिखित भाषा होगा। जैसे कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, समाचार पत्र पढ़ रहा है तो वो किसको पढ़ रहा है? लिखे हुए भाषा को पढ़कर समझ रहा है तो क्या होगा? लिखित भाषा होगा। अब है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा किसे कहेंगे? जब हम अपने विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट करते हैं तो इसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई गूंगा व्यक्ति है, अगर वो बोल नहीं पा रहा है तो सामने वाला को किसके माध्यम से बताएगा? संकेत के माध्यम से बताएगा तो वो क्या होगा? सांकेतिक भाषा। जैसे हम लोग किसी को चुप, हल्ला मत कर बोलते हैं ना, तो चुप करने के लिए उंगली को मुंह में रख देते हैं तो वो क्या हो गया? सांकेतिक भाषा हो गया। जैसे हम लोग बोलते हैं किसी पेड़ पर कोई चिड़िया बैठा है तो वो देखो एक चिड़िया बैठा है, अगर उसको हम लोग इशारा से ही बताएंगे तो क्या होगा? वो सांकेतिक भाषा में आएगा। संसार में जो है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा क्या है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, असम में असमिया, तमिलनाडु में तमिल, कर्नाटक में कन्नड़, मणिपुर में मणिपुरी, केरल में मलयालम, पंजाब में पंजाबी, मध्य प्रदेश में हिंदी, असम में असमिया। और अलग अलग देशों में अलग अलग भाषाएं भी बोली जाती हैं। जैसे रूस में रूसी, फ्रांस में फ्रेंच, पाकिस्तान में उर्दू, चीन में चीनी और जर्मनी में जर्मन और बांग्लादेश में बांग्ला बोला जाता है।